हंसेंगे? भावना करा हम एजेंट हैं। बोलिए, हम एजेंट हैं। जैसे यमराज बोलता है टीवी पे देखा है ना आपने, हम यम हैं, बोलता है ना, क्या बोलना है? हम एजेंट हैं। एक बार क्या हुआ ना, ये मैंने यहाँ पे इसके लिए लिख के रखा। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह फर्स्ट क्लास में चला गया मैं फील्ड पे, लगभग पहले सीओटी कर रहा था, तभी मैं 7 बजे ही निकल रहा। अभी थोड़ा लेट निकल रहा हूँ, 8-9 बजे अब भी निकलता हूँ। तो सुबह सुबह 7 बजे निकला, 3 किलोमीटर दूर पर उस कस्टमर का घर था। मैं पहुंचा, मैंने पहुंचने के साथ साथ उसकी वाइफ ने उसको जगा के आगे बोलता है, जीवन भाई नहीं सुबह सुबह क्यों आ जाते हैं ऐसे आपको मचोड़ने लगे? तो मैं क्या करूं, कंफ्यूजन में हूं। तो मैंने तुरंत उसको बोला, देखिए भाई साहब, एजेंट और यमराज एक ही राशि के हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हो, रियल स्टोरी बता रहा हूं, कोई बनावटी बातें नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत हो, यमराज से मिलने से पहले एजेंट से मिल चुके हो, तो जितना फायदा उठाना है। वो हंसने लगा, चलो बैठो, तुमको कौन सकेगा, ऐसा बोला। फिर वो थोड़ा बाहर गया, बाहर जाके फ्रेश होते वो आया। आने के बाद वो मेरे सामने बैठा चाय पीने के लिए। तो मैंने उसको सडनली बोला कि क्या आपको बिलीव नहीं है एजेंट और यमराज से है? मैंने पूछा, उसी बात को मैंने छेड़ा, नहीं ऐसे क्या आप हंसाने कीजिए। चलिए एक स्टोरी सुना। कस्टमर को मैं जो स्टोरी सुनाया वही स्टोरी मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूँ। हालांकि ये आईओई के कोर्सेज पर भी ये स्टोरी है। इसके बाद मुझे ये यम और एजेंट सेम है, ये वहां से आईओई से मुझे ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे माइंड में ये जनरेट हुआ कि एजेंट और यमराज सेम है। तो चलिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो वो भी बैठे भी हुए थे, बताओ बोला। मैंने बोला कि एक व्यक्ति जॉब करता था, सैटरडे संडे उसकी वाइफ भी उसके माँ के घर पे चली गई थी, मायके चली गई थी, और उसने 2-4 दोस्तों को, सेकंड सैटरडे और संडे था, तो 2-4 दोस्तों को बुलाया, पार्टी वार्टी किया, रात भर हैंग आउट किया उसने, है ना। तो उसने सुबह देर से उठा, देर से जगा ही नहीं था, कॉलिंग बेल उसका बजने लगा। कॉलिंग बेल बजा तो दरवाजे के सामने ऐसा होता है ना, बेंच लगाया हुआ, तो उससे देखा तो एक नाटक मंडली का जैसा यमराज खड़ा है, मैं यम हूँ बोलकर हंस रहा है। कौन आ गया सुबह सुबह, ऐसे हाथ मचोड़ने के बाद उसने दरवाजा खोल के देखा और वो बोलता है, हम यम है। अब तुम्हारा समय आ गया है। वो अभी रात का उतरा भी नहीं था, वो भी कंफ्यूज में है, सच्ची में यम है या क्या है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया, हमारा भारत अतिथियों का सम्मान करता है। आप मेरे घर पे आए, अतिथि है। भारत में एक कहावत है ना, अतिथि देवो भव। क्या कहावत है? अतिथि देवो भव। तो आइए अंदर आइए, कुछ खांसी लेते लीजिए, फिर चले जाएंगे साथ में। तो अंदर लाया उसको। यमराज को भी ताजुब लगा कि भारत में जिससे भी उसने मिला, यमराज ने मिला। हर कोई होता है, डेढ़ जाता है, 1 दिन का मोहलत मांगता है, 1 घंटे का मोहलत मांगता है। ये तो अजीब ही किस्म का आदमी है, इसने तो मुझे हवा पे बुलाया। तो बिस्तर पे वो बैठा ही था। यमराज तो उसने पूछा, क्या लेंगे, ठंडा गर्म, क्या पिलाऊं? यमराज ने भी सोचा, बहुत दिनों से मतलब उधर यमलोक में सोम रस नहीं पिया था। सोम रस समझते हैं ना? हाँ, कितने लोग पीते हैं सोम रस पिया नहीं है, चलो मंगवाते हैं। तो उसने भी, उसका दोस्त ने दुबई से लाया था इम्पोर्टेड सोमरस, उसने भी पिलाया। यम को ने 1 पैक लिया, बड़ा मजा आया। 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक तक यम ने लिया। यम जब सोमरस लिया तो टल्ली हो गया, तो उसने बोला मैं सो जाता हूँ। अब ये 7वीं रात में यमराज तो सो गया। यमराज का ऐसे डायरी लिया, डायरी लेके ऐसे पन्ना पलटा तो देखा ऊपर ही उसका नाम लिखा हुआ है। वर्चुअल मार्केट में इंक रिमूवर मिलता है ना, इंक रिमूवर से उसने अपना नाम ऊपर से हटा के एकदम लास्ट पे लिख लिया। लास्ट पे लिख के डायरी जैसी थी वैसी ही रख दिया। ठीक,
कुछ समय के बाद जब यमराज जगा, यमराज जग के बोला, यार दोस्त तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, तूने बहुत मेरी मरम्मत की, बहुत अतिथि सेवाएं दी। देख, नियम को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, उठाना तो तुझको पड़ेगा ही, नियम को मैं बदल नहीं सकता हूँ। मैं अब तक आगे से ऊपर से मैं लेके आ रहा था, क्योंकि तेरा नाम इधर है। मैं क्या करता हूँ, नियम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इधर से हट के लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन की मोहलत मिले। जिसको समझ में आया उसने हंसा, जिसको समझ में नहीं आया मेरी कोई गलती नहीं है। समझ में आई LIC। तब ये कहानी उनको सुनाने के बाद मैंने बोला, आप भी बहुत खुशकिस्मत व्यक्ति है, यमराज से मिलने से पहले इस जीवन LIC एजेंट से मिले हो, पॉलिसी ले लो। बिक गई ना पॉलिसी। ऐसे कहानियां बताओ यार, कहाँ प्लान बताते हो, 914, 936, कहाँ पॉलिसी बिकेंगे यार।